तो जैसा कि मैंने बताया था, एंगल को याद करने की एक और दूसरी ट्रिक होती है कि केवल अपने हाथों से आप देख कर ऐसे बता देंगे या काउंट करके हाथों से ऐसे बता देंगे साइन की वैल्यू कितनी होती है, कॉस की वैल्यू कितनी होती है और टेन की वैल्यू कितनी होती है। तो जैसे कि ये एक मेरा हाथ है, तो हमने यहाँ पर एक सिंबल बना दिया। तो हाथ की 5 उंगलियां हैं और हमारा जो टेबल होता है उसमें 5 एंगल्स होते हैं। फर्स्ट 0 डिग्री होता है, सेकंड 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में फिंगर बिलो अपॉन 2। ये अपॉन 2 रूट से बाहर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री पर आते हैं। तो साइन 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 डिग्री पे आते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, फिंगर बिलो। तो 0 डिग्री यानी इसके नीचे कोई फिंगर है नहीं है। तो अगर इसके नीचे कोई फिंगर नहीं तो इसको हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये हो जाएगा 0। दूसरा हो गया साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री पर आते हैं। तो साइन 30 डिग्री सेकंड नंबर पे है, तो इसके नीचे एक उंगली है, ठीक है। यानी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। ये क्या हो जाएगा, रूट से 1 निकलेगा, 1/2, ठीक है। साइन 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो साइन 45 डिग्री थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर के नीचे साइन 45 डिग्री में ये थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर के नीचे 2 उंगलियां हैं, तो रूट की वैल्यू हो जाएगी 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक। उसके बाद अगली बारी आती है साइन 60 की। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट में, देखते हैं इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां हैं, 3/2, ठीक। साइन 90 डिग्री की बात करते हैं। तो साइन 90 डिग्री पे 1 2 3 4 यानी ये 90 डिग्री, इसके नीचे कितनी, 4 उंगलियां हैं। रूट में हमने डाल दिया 4/2, वैल्यू निकल के आएगी 2/2, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यानी हम उंगलियों से ऐसे जान जा रहे हैं, ऐसे पहचान सकते हैं उंगलियों से कि कौन सी वैल्यू कहां पर होगी, ऐसे काउंट करके ही कि इसके नीचे 1 तो 1/√2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरीके से हम सिंपली कॉस का भी करेंगे। तो ये सेकंड फॉर्मेट हो गया कॉस का। तो कॉस का जब हम फॉर्मेट निकालेंगे तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू फिंगर्स अबव होल अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम पहले 0 डिग्री लेते हैं। तो 0 डिग्री के ऊपर 1 2 3 4, रूट में 4/2, रूट से वैल्यू निकलेगी 2/2, कैंसिल होके 1 हो जाएगी। 30 डिग्री पे आते हैं। 30 डिग्री के ऊपर कितना है, 1 2 3, रूट में 3/2 यानी cos 30 की वैल्यू √3/2। cos 45 की बात करते हैं। cos 45 इस पोजीशन पे है, इसके ऊपर 1 2, रूट में 2/2, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2। cos 60 की अगर हम बात करते हैं, cos 60 के ऊपर कितना है, 1, ठीक है। रूट में 1/2, वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। cos 90 की बात करते हैं। cos 90 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो cos 90 के ऊपर कुछ अगर नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, रूट में 0/2, इसका मतलब 0 निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से। अच्छा, अगर मुझे tan की वैल्यू चाहिए तो tan की वैल्यू के लिए दोनों का डिवाइड कर दें, फिंगर ऊपर फिंगर बिलो, ठीक, रूट में, और फिंगर अबव नीचे रूट में, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मुझे tan की वैल्यू ऐसे पता चल जाएगी। तो ये सिंपल फॉर्मेट है कि ऐसे ही देख करके आप उंगलियों से काउंट करके ये आप बता सकते हैं कि किसका एंगल और कौन सी वैल्यू होती है किस एंगल की। बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है।